नमस्कार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, रेलवे ने 10 मई तक कैंसिल ट्रेनों को 30 जून तक किया रद्द। जानिए कौन से रूट की ट्रेनें हैं शामिल। जी हां दोस्तों, देश भर में फैली कोरोना महामारी के बीच भारतीय रेलवे ने यात्रियों की संख्या में कमी को देखते हुए 10 मई तक कैंसिल ट्रेनों को 30 जून तक रद्द कर दिया है। रेलवे ने ट्वीट कर इन ट्रेनों की लिस्ट जारी की है। साथ ही मध्य रेलवे ने 26 जोड़ी ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेलवे ने यह फैसला कोरोना की दूसरी लहर के कारण कई राज्यों व शहरों में लगे प्रतिबंध के चलते लिया है। इस महामारी की वजह से रेलवे ने लंबे रूट की ट्रेनों को भी कैंसिल कर दिया है। पश्चिमी रेलवे ने भी 8 जोड़ी ट्रेनों को अगली सूचना तक रद्द कर दिया है। रद्द की गई ये 8 जोड़ी ट्रेनें राजस्थान, गुजरात और नई दिल्ली के बीच चलती है। वहीं पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि ताजमहल किस राज्य में और कहां पर स्थित है। जी हां, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ताकि आपको खबरों के साथ साथ जनरल नॉलेज का ज्ञान भी मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर, ऑनलाइन होगा आंदोलन, बड़ा बदलाव होने की उम्मीद। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में अपने कर्मचारियों को संक्रमण से बचाने के लिए कंपनियां वर्क फ्रॉम होम का आइडिया अपना रही है। तो स्कूल ऑनलाइन क्लास चलाकर बच्चों की शिक्षा जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब किसान आंदोलन का संघर्ष जारी रखने के लिए किसान नेता भी इन्हीं उपायों को अपनाने पर विचार कर रहे हैं। किसान नेताओं की सोच है कि धरना स्थलों पर किसानों की संख्या सीमित रखकर उन्हें घर से ही प्रोटेस्ट फ्रॉम होम और ऑनलाइन प्रोटेस्ट करने के लिए प्रेरित किया जाए। इससे किसानों को कोरोना के संकट से भी बचाया जा सकेगा। तो ऑनलाइन प्रोटेस्ट जारी रखकर केंद्र सरकार पर विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने पर दबाव बनाया जा सकेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। गोवा में 9 मई से 23 मई तक कर्फ्यू जारी किए गए ये नियम। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गोवा में 9 मई से 23 मई तक कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुक्रवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि कर्फ्यू के दौरान मेडिकल सप्लाई चालू रहेगी। इसके अलावा घरेलू सामान की दुकानें सुबह 7 बजे से 1 बजे तक खुलेगी। इसके अलावा रेस्तरां सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक टेक अवे ऑर्डर्स ले सकेंगे। वहीं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंध में जल्दी विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की कोरोना से मौत, एम्स अस्पताल में कराया गया था भर्ती। जी हां दोस्तों, अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते मौत हो गई है। छोटा राजन को पिछले दिनों कोविड संक्रमण से इलाज के लिए एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। छोटा राजन को तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान कोरोना हो गया था। अप्रैल के आखिरी सप्ताह में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया था। कई दिनों तक उसकी हालत स्थिर बनी हुई थी, लेकिन शुक्रवार को उसने दम तोड़ दिया। छोटा राजन पर अपहरण और हत्या के कई मामले समेत 70 से अधिक केस दर्ज है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना में अवसर तलाश रहे बदमाश एम्बुलेंस चालकों की शर्मनाक चेहरा आया सामने। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर भी संकट की घड़ी में अवसर की तलाश कर रहे हैं। गुरुग्राम में एक एम्बुलेंस ड्राइवर की शर्मनाक हरकत सामने आई है। कोरोना मरीज को गुरुग्राम से लुधियाना तक ले जाने का एम्बुलेंस चालक ने 1,20,000 रुपए वसूला था। सोशल मीडिया और चैनल्स पर खबर प्रकाशित होने के बाद मामला तूल पकड़ने लगा तो पुलिस भी एक्शन में आई। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के बाद आरोपी चालक को पूरे पैसे भी लौटाने पड़े। दोस्तों, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जो संकट की घड़ी में साथ देने की बजाय लूटने पर लगे हुए हैं? ऐसे लोगों को किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। राजस्थान में 24 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, बैंड बाजा, बारात और शादी पर पूर्ण प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, राजस्थान में गहलोत सरकार ने पहले से चल रही लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 24 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। प्रदेश के गृह विभाग ने देर रात नई गाइडलाइन जारी कर इस बार में और सख्ती बढ़ाई है। अब तक जन अनुशासन पखवाड़े और रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के नाम से लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन अब कोरोना की चेन तोड़ने के लिए इसे 24 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब शादियों में 11 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।
साथ ही गाइडलाइंस को तोड़ने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। 24 मई तक सिर्फ जरूरी सेवाएं ही जारी रहेगी। राज्य में 10 मई सुबह की 5 बजे से 24 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। शिल्पा शेट्टी की 1 साल की बेटी समेत पूरे परिवार को हुआ कोरोना, सदमे में बॉलीवुड एक्ट्रेस। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा का पूरा परिवार कोरोना की चपेट में आ गया है। कोरोना वायरस ने शिल्पा शेट्टी की 1 साल की बच्ची समीक्षा को भी नहीं छोड़ा। शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर बताया कि पिछले 10 दिन में उनके लिए काफी मुश्किल भरे रहे हैं। सबसे पहले शिल्पा के सास ससुर को कोरोना हुआ था, उसके बाद उनके दोनों बच्चों समीक्षा और विवान को, उनकी मां को और आखिर में उनके पति राज कुंद्रा को भी कोरोना हो गया। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। स्पुतनिक का बड़ा ऐलान, वैक्सीन के लाइट वर्जन के सिंगल डोज से ही होगा कोरोना का खात्मा। जी हां दोस्तों, रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने कहा कि स्पुतनिक वी का लाइट वर्जन सिंगल डोज में ही कोरोना वायरस का काम तमाम कर देगा। रूस ने कहा कि स्पुतनिक वी का लाइट वर्जन सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन है जो कि 80% तक प्रभावी है। कंपनी का दावा है कि उसका लाइट वर्जन वैक्सीन 2 डोज वाले टीकों की तुलना में सिंगल डोज में ही अधिक कारगर है। स्पुतनिक के इस लाइट वर्जन वैक्सीन को रूसी सरकार की मंजूरी भी मिल गई है। स्पुतनिक वी ने कहा कि वैक्सीन के लाइट वर्जन से टीकाकरण को गति मिलेगी और महामारी को फैलने से रोकने में मदद करेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। केंद्र की टीकाकरण नीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई ममता सरकार, सभी को फ्री वैक्सीन देने के लिए की फरियाद। जी हां दोस्तों, पश्चिमी बंगाल में तीसरी बार सीएम बनने के बाद बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच तकरार जारी है। ममता बनर्जी लगातार कोरोना महामारी को लेकर केंद्र सरकार की नीति को लेकर सवाल उठाती रही है। ममता बनर्जी ने पहले पूरे देश को मुफ्त टीके की मांग की थी। इस बार पश्चिमी बंगाल सरकार टीके के मुफ्त वितरण की मांग को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बता दें कि पहले से ही कई राज्यों ने अपने अपने राज्यों में मुफ्त टीकाकरण की घोषणा की है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान, इंग्लैंड दौरे पर जाएगी भारतीय टीम। जी हां दोस्तों, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की तैयारी शुरू हो रही है। भारत न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 18 से 22 जून तक होगा। ये मैच इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। इसके बाद 4 अगस्त से 14 सितंबर के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। इस बीच बीसीसीआई की ओर से इस टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। चयन समिति ने किसी भी नए चेहरे को टीम में जगह नहीं दी है। वहीं बता दें कि विराट कोहली कप्तान रहेंगे, अजिंक्य रहाणे उप कप्तान, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत, अश्विन, रविंद्र जडेजा, ईशांत शर्मा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव। स्टैंड बॉय खिलाड़ी रहेंगे अभिमन्यु ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, अवेश खान, अर्जन नागवासवाला। वहीं पर फिटनेस क्लियर करने पर केएल राहुल और रिद्धिमान शाह को भी टीम में जगह दी जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और हमेशा जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।